की बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से आ रही है, जहां पर एक खाली मकान पर सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला अब इतना बढ़ गया है कि एक तरफ जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी की है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू परिवारों ने सामूहिक पलायन किया है। यानी एक तरफ सामूहिक नमाज पढ़ी गई तो दूसरी तरफ सामूहिक पलायन किया गया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि हिंदू परिवारों ने मोहल्ले को खाली कर दिया है। एक एक करके सबने पलायन किया और पोस्टर छापे गए हैं हर जगह पर सामूहिक पलायन के, जिसके बाद अब ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। तो कहां से शुरू हुआ ये विवाद, क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था बरेली का, जिसके बाद अब ये स्थिति आ गई है कि सामूहिक पलायन करना पड़ रहा है हिंदू परिवारों को। देखिए, 17 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि 17 जनवरी को सबसे पहले हमने ही कैपिटल टीवी ने ब्रेक किया था खबर को और बताया था कि कैसे एक घर के अंदर सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है। हालांकि हिंदू पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां पर सामूहिक नमाज पढ़ी गई तो वहां पर पुलिस आई, मुकदमा दर्ज किया गया, मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू पलायन करने पर मजबूर हैं, क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर गया है तब भी वहां पर सामूहिक नमाज नहीं रुकी है। हालांकि कोर्ट ने डीएम को अवमानना नोटिस भी जारी किया है और ये कहा है कि आप ये बताएं कि आखिर वहां पर सामूहिक नमाज क्यों नहीं अब तक खत्म हुई है और क्यों बार बार ऐसी हो रही है। और हालांकि इसकी आगे की डेट दी गई है कि अगली जब सुनवाई होगी तो उसमें डीएम की तरफ से जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके बाद हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा या फिर निचली अदालत में का फैसला होगा वो कहीं ना कहीं लोगों को मानना होगा, क्योंकि निचली अदालत से ही ये फैसला हाईकोर्ट में गया था। और अब अगर हम बात करें पूरे इलाके की, पहले उस इलाकों को समझा देते हैं और क्या हो रहा है वो बताते हैं, फिर आगे क्या होगा वो बताते हैं। दरअसल जैसे ही 17 जनवरी के मामले सामने आया तो वहां पर 40 से 50 हिंदू घर हैं और ये कहा जाता है कि 30 से 35 मकान मुस्लिमों के हैं। दरअसल दशकों पहले जब मीडिया कर्मियों ने उन लोगों से बातचीत की तो दशकों पहले दोनों आपसी हिंदू और मुस्लिमों में बातचीत हुई थी, एक पंचायत हुई थी और उस पंचायत में तय किया गया था कि ना तो वहां पर कोई मस्जिद होगी और ना ही वहां पर कोई मंदिर होगा, क्योंकि इससे पहले बरेली में दंगे हो चुके हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसी जगह पर हो चुके हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों का काम या फिर अगर समाजवादी पार्टी का काम रहे तो हमेशा से रहा है हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर वोट हासिल करना। लेकिन गांव ने पंचायत करके फैसला ये किया कि वो राजनेताओं की बात नहीं सुनेंगे और ना तो कोई मंदिर बनेगा ना कोई मस्जिद बनेगा। और उसके बाद हमने देखा कि दोनों ने माना और घर में ही पूजा की जाती थी। कोई सामूहिक ऐसा कीर्तन वीर्तन भी नहीं होता था जिसमें हजारों लोग आते हों घर में, या 20 या 15 लोग आते हों। हिंदुओं के घर में भी नहीं आते। अगर कोई कीर्तन होता है तो आपस में घर के लोग ही कर लेते हैं, या कोई जागरण या कुछ भी होता है तो उतने ही लोग रहते हैं जितनी रहनी चाहिए, 4 से 5 या पूरा परिवार। लेकिन मुसलमानों ने ये बात नहीं मानी। उनके बाप दादाओं ने, जब मीडियाओं से बातचीत की गई तब तो कहा गया कि वो बात मान रहे थे, लेकिन अब एक जो घर था, जो हसीन मियाँ के नाम का घर है, मोहम्मदगंज का पूरा इलाका है, और वहाँ पर नमाज पढ़ी गई तो अब वो कह रहे हैं कि उस मकान को हम मस्जिद बनाना चाहते हैं। पहले उन्होंने सामूहिक नमाज पढ़ी, अब वो मस्जिद बनाना चाहते हैं। विरोध मस्जिद बनाने को लेकर है, विरोध ये नहीं, विरोध हाँ कि आप सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं, मामला कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ने जो भी फैसला लिया तो उसका आप सम्मान करेंगे। लेकिन अब वहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है और हिंदू विरोध कर रहे हैं कि जब आपने तय किया था, पंचायत के अनुसार तय हुआ था, तो आप मस्जिद क्यों बना रहे हैं। और इसलिए उन्होंने वहां पर सामूहिक पलायन के पोस्टर भी लगा दिए हैं। कुछ लोग वहां से पलायन कर चुके हैं और कुछ लोग ये लगा रहे हैं कि मकान बिकाऊ है, आप इसे खरीद लीजिए। अच्छा, हिंदू परिवारों की ओर से कहा जा रहा है कि ना यहाँ पर मंदिर था ना यहाँ पर मस्जिद थी, फिर अचानक से हम पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि सामूहिक नमाज हो रहा है, हमें सुनना भी पड़ रहा है, आवाज भी आ रही है, इससे हमें परेशानी हो रही है और जब हम इसे रोकते हैं तो दिक्कत पूरे मुस्लिम समाज को होने लगती है। देखिए, दरअसल बरेली को हॉटस्पॉट बनाने की कोशिश हो रही है। आपने हमेशा से देखा, मौलाना तौकीर रजा का जब से मामला सामने आया है, जब से बरेली में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसे लाइमलाइट में ला देती हैं, और संभल में भी ठीक ऐसा हो रहा है। बरेली और संभल समाजवादी पार्टी के लिए एक अहम मुद्दा इस वक्त बना हुआ है जिसे वो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हसीन मियाँ जिसने नमाज पढ़ी
और लोगों को बुलाया। उसकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, हालांकि वो कैसी तस्वीर है, ओरिजिनल है या एआई से बनी हुई है, इसका अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वो अखिलेश यादव के साथ जरूर नजर आया था और उसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी और अखिलेश यादव से उसने मुलाकात भी की थी, जिससे साफ ये अंदाजा लग सकता है कि किस तरीके से वो अखिलेश यादव से मुलाकात उसने की। और अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी पार्टी की इसमें काफी अहम भूमिका है, क्योंकि जब बरेली की हम बात करते हैं तो मौलाना तौकीर रजा का मामला जब सामने आया था तो आपने देखा था कि मौलाना तौकीर रजा जब ये कह रहा था कि हम प्रदर्शन करेंगे, उससे पहले 3 समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी नाम सामने आया था, जिसे समाजवादी पार्टी ने खुद निष्कासित करने का काम भी किया। संभल में आपने देखा कि संभल में जो भी कृत्य हुआ उसमें कैसे समाजवादी पार्टी के नेता संलिप्त रहे और उन पर कार्रवाई भी की गई। हालांकि बर्क का नाम पहले चार्जशीट में था, बाद में हटा दिया गया जब पूरी जांच हुई। तो यही सवाल उठता है कि यहाँ पर हसीन मियाँ को भी क्या कोई ऐसी ताकत मिली हुई है कि विपक्षी पार्टियों का हाथ मिला हुआ है, क्योंकि जब हिंदू और मुस्लिम समुदाय आपस में मिलकर रह रहे थे और उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, पंचायत भी हो चुकी थी, दोबारा भी पंचायत हुई जब मामला कोर्ट के अंदर गया, उससे पहले भी पंचायत हुई, लेकिन पंचायत में मुस्लिम पक्ष ने पंचायत की बात ही नहीं मानी और मुस्लिम पक्ष ये कह रहे हैं कि इलाके में कोई भी मस्जिद नहीं है, हमें इबादत करने की जगह चाहिए, हमें सामूहिक नमाज पढ़नी है, तो हम इस घर को ही मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर ये मस्जिद बना दी जाएगी, जिसका ही विरोध किया जा रहा है। अब 40 से जो 50 मकान वहाँ पर हिंदुओं के हैं, दरअसल वो मकान बेचना चाहते हैं लेकिन उस मकान को कोई ले नहीं रहा, क्योंकि अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू दहशत में हैं और वहाँ पर कोई दूसरा हिंदू इस मकान को नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान इस मकान को ले तो रहे हैं लेकिन औने पौने दाम पर ले रहे हैं और इसलिए सीधा योगी आदित्यनाथ से अपील की जा रही है हिंदुओं की कि हमारी बात को सुना जाए, योगी आदित्यनाथ इस मामले में दखल दें, क्योंकि बरेली में एक जगह नहीं, मोहम्मदगंज की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, इसे तो हालांकि मुसलमानों का इलाका खास तौर पर माना जाता है, लेकिन कई और इलाके ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि ऐसी चीजें सामने आ रही हैं और जहां पर मौलाना तौकीर रजा ने वो कृत्य करने की कोशिश की, बरेली के मार्केट में जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया था, वहां पर भी कहा जा रहा है कि ऐसा मामला सामने आ रहा है जब हिंदू वहां से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, एक पूरी साजिश तय की जाती है पहले ही जब चुनाव नज़दीक आ रहे होते हैं। 2027 का चुनाव नज़दीक है और ये पूरी तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। स्क्रिप्ट किस लिए लिखी जा रही है? उन पत्थरबाजों के लिए जो मस्जिदों से पत्थरबाजी करें और यहाँ पर जो हसीन मियाँ मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते हैं, क्या उस मस्जिद का निर्माण करवा के वहाँ से पत्थरबाजी करवाना चाहते हैं? क्योंकि अगर मौलाना तौकीर रजा का जिक्र करें तो मौलाना तौकीर रजा ने जो साजिश रखी, क्योंकि हम साजिश करता उसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस उसे कहती है मुख्य साजिश करता, 350 मस्जिदों से पत्थरबाजी करने की पूरी तैयारी थी और उसका पुलिस ने भी खुलासा किया है कि 350 मस्जिद में कैसे अलग अलग राज्यों से मौलाना आने वाले थे और वहां से पत्थरबाजी की तैयारी थी। संभल में आपने देखा कि कैसे मस्जिदों से पत्थरबाजी की गई और पुलिस पर तेजाब की बोतलें फेंकी गई जिसमें तेजाब था, और ये जब रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ कि कैसे उस बोतल में तेजाब था और वो पुलिस पर फेंका जा रहा था। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या बरेली में भी कोई पत्थरबाजी की तैयारी चल रही है, क्योंकि जितने भी तमाम हिंदू हैं वहां पर पलायन करने को मजबूर हैं। अगर देखिए कोई दिक्कत होती है, क्योंकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई तो कर रही है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना हिंदू समाज चाहता है, वहां पर हिंदू पक्ष चाहता है, और इसलिए शायद कोर्ट से डीएम को नोटिस दिया गया कि आप इस मामले में पूरी तरीके से जांच पड़ताल करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला सामने आया, उन्होंने भी कई सारी टिप्पणी करी है, कहा कि ये जो पलायन का मुद्दा उठ रहा है, बार बार हिंदू परिवार पलायन कर रहा है या फिर सामूहिक नमाज हो रही है, इसको लेकर एक्शन लिया जाए, सख्ती बढ़ती जाए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि हाईकोर्ट जब डीएम को ये कह रहा है और डीएम की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है नहीं की गई, अभी डीएम का कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई बयान मीडिया में अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगली सुनवाई तक, क्योंकि मार्च में ये कहा जा रहा है कि सुनवाई होनी है इस मामले की, मार्च से पहले बयान या तो उनका आ सकता है या तो सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करनी होगी। लेकिन सवाल यही है कि जब कोर्ट ये बात कह रहा है और जब वहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है तो हिंदू पक्ष आखिर अपना मकान छोड़ने को मजबूर क्यों है, क्यों अपने मकानों पर पोस्टर लगा रहा है? देखिए ये एक पूरी तरीके से साजिश होती है, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश में अभी ये तस्वीर नहीं देखी है, दिल्ली का सीलमपुर इलाका आपको याद होगा जहां पर हम खुद वहां पर गए थे, और सीलमपुर इलाके में कैसे बच्चियों को छेड़ा जाता था, और क्योंकि सीलमपुर इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर जो 50-60 घर हैं वो हिंदुओं के घर हैं, और हिंदुओं के घर के बीच ही मस्जिद का निर्माण हो रहा था, और जब मस्जिद का निर्माण हुआ तो काफी टिप्पणी वहां पर
बच्चियों के साथ की गई है और वो मकान बिकाऊ के पोस्टर तक लगा चुके थे, जिस मामले में संज्ञान लिया गया था और कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था। तो जहां पर भी मुस्लिम बहुल इलाका होता है वहां पर आप अक्सर देखते हैं कि ऐसे कृत्य करने की कोशिश की जाती है। सर, इन सबके बीच मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां पर धर्मांतरण हो रहे हैं या हिंदू डर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जितने भी भारत के मुसलमान हैं उन्हें घर वापसी कर लेना चाहिए। वो हिंदू हैं, उन्हें नहीं पता, उन्हें ये पता होना चाहिए। देखिए, दरअसल हमने देखा है कि जो 100वीं जयंती पर किस तरीके से मोहन भागवत का जब संबोधन हो रहा था उसमें सलमान खान की मौजूदगी थी, तब से ये सवाल उठा था कि आखिर क्या सलमान खान की मौजूदगी कुछ इशारा कर रही है। हालांकि सलमान खान को अगर एक तरफा रख दें तो भागवत का ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भागवत बार बार ये कहते हैं कि जितने भी हैं भारत के अंदर लोग हिंदू हैं, और क्योंकि आप मुस्लिम समाज के लोग ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म के से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन भागवत की बात करें या फिर हिंदू समाज की बात करें तो हमने देखा है कि सनातन धर्म सबसे ऊपर रहा है। तो इसी बात को लेकर अभी वाद विवाद चल रहा है, लेकिन मुस्लिमों ने कड़ी आपत्ति जताई है कि आखिर घर वापसी की बात मोहन भागवत क्यों कर रहे हैं, जब इस्लाम हमारा धर्म है और इस्लाम धर्म काफ़ी पुराना है। और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भागवत को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ताकि अगर भागवत ऐसे बयान देंगे तो नफरत फैलेगी। इस भागवत के बयान को लेकर आपने अबू आजमी को देखा था कि कैसे उन्होंने बयान दिया था महाराष्ट्र के अंदर, जब काफ़ी विवाद हो गया था। उन्होंने तो अभी टीपू सुल्तान को लेकर भी बड़ी बात कह दी थी, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी टीपू सुल्तान पर काफ़ी विवाद चल रहा है। जब हमने देखा कि एक पार्षद जीती तो टीपू सुल्तान की फोटो लगा दी गई, तब अबू आजमी ने कहा कि टीपू सुल्तान को आप ऐसे क्यों देखते हैं, औरंगजेब की कब्र को तोड़ने में महाराष्ट्र की सरकार लगी रहती है। तब उन्होंने मोहन भागवत पर भी कटाक्ष किया था। फिलहाल देखिए, भागवत का अपना बयान है, लेकिन जब हम बात करते हैं उन मौलानाओं की और विपक्षी पार्टियों के लोगों की, तो कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो जहरीले होते हैं, जो आगे आने वाले समय में उन्हें ही काफी नुकसान पहुंचाएंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बरेली का ये मुद्दा अब गरमाने लगा है, जहां पर खाली स्थान पर सामूहिक नमाज पढ़ने से बवाल मचा है, और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की एंट्री और साथ ही पलायन करना हिंदुओं का इस मामले को और ज्यादा गरमा रहा है। अब ऐसे में सीएम योगी कोई सख्त एक्शन इस मामले में लेते हैं या नहीं, यह भी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।